मैसेज है। हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों तक ज़रूरी पहुँचाना है। दोस्तों हो सकता है इस मैसेज से आप लोग अलर्ट हो जाओगे, जो भी इस लाइव को देखेगा वो अलर्ट हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना हो सके इसको शेयर करना। हो सकता है आपका एक कोई फैमिली बच जाए। दोस्तों आप लोग लाइव में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा आखिर इन दो कपल्स ने क्या किया है पीर बाग श्रीनगर में। दोस्तों मेहरबानी करके अलर्ट रहो, होशियार रहो। हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। मेहरबानी करके इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये लाइव हर एक तक जरूर पहुंचना चाहिए। हो सकता है आपका एक शेयर करने से कोई अलर्ट हो जाए। हाँ दोस्तों, आप लोगों को जरूर अलर्ट रहना है। हम लोगों को जरूर अलर्ट हो जाना है। हम लोगों को जरूर अलर्ट होना है। दोस्तों इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। चलो दोस्तों जुट जाओ पहले लाइव में, बाद में आपको मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। Apa ya, vamos a leer. दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल में। दोस्तों थंबनेल में जिन दो कपल्स को आप देख रहे हो, दोस्तों एक घर वाला जो है, एक फैमिली वाला जो है, उन लोगों ने इन दोनों को घर में लाया था काम करने के लिए। हाँ दोस्तों, जब इन लोगों ने काम करने के लिए लाया तो इन लोगों ने सब कुछ वहाँ के हालात देखे, वहाँ का जो रहन सहन देखा। दोस्तों जब इन लोगों को कुछ टाइम हुआ था तो फिर इन लोगों को पैसों पे नजर पड़ी। हाँ दोस्तों, इन लोगों ने उस घर से 8 लाख रुपए का, हाँ नकद 8 लाख रुपए चुराए हैं। हाँ दोस्तों, 8 लाख रुपए इन दोनों ने चुराए हैं। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, अगर किसी ने भी इनको देखा है मेहरबानी करके उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। दोस्तों वो फैमिली का ही है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक जरूर पहुंचना चाहिए। हो सकता है आपका एक शेयर करने से कोई अलर्ट हो जाए। हाँ दोस्तों, आप लोग अलर्ट रहो। ऐसे ही किसी को घर में आने मत दो। अगर कोई आएगा भी, अगर कोई रखना चाहता है घर में काम करने के लिए, तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लो। हाँ दोस्तों, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लो, वो कहाँ का रहने वाले हैं, उसका नाम लो, अता पता लो, मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करो उनके, तो फिर अपने घर में काम करने के लिए रखो। दोस्तों ये नॉन लोकल जो है, ये बाहर का ही रहने वाले हैं। दोस्तों घर वालों ने इनको काम करने के लिए लाया था घर। हाँ दोस्तों, अपने घर में रखा था काम करने के लिए। उनको क्या पता था ये क्या करेंगे, फिर दुबई ये हमारे घर में क्या करेंगे। दोस्तों 8 लाख रुपए चुराए हैं इन दोनों ने। हाँ दोस्तों, 8 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। इन दोनों ने घर वालों को, उस फैमिली को चुराए हैं। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके अगर कोई भी अपने घर में काम करने के लिए किसी को लाता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक जरूर पहुंचना चाहिए। दोस्तों मैंने सोचा कि मैंने जब ये पिक्चर देखी थी सोशल मीडिया पे वायरल है, दोस्तों इन लोगों ने क्या क्या किया है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों इन लोगों ने क्या क्या किया है वहां पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाऊं, आप लोगों को मैं बताऊं। दोस्तों आप लोगों से मैं बातें करूं, आप लोग होशियार रहो, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो आप भी अपनी राय बता दीजिए, जो भी लाइव को अभी देख रहा है वो लाइक लाइक जरूर करना यार। लाइक आप लोग क्यों नहीं करते हो, लाइक भी किया करो और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी अपनी राय बताओ। लर्न विथ यून्स। भाई जी लव यू, भाई लव फ्रॉम त्राल, लव यू टू भाई। सुमी जान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंजल आयशा हाय, कैसे हो? पता नहीं ये आज क्या हो रहा है। अब बाहर के अब बाहर के ही लोग हमारे घरों को लूटने लगे हैं। अल्लाह रहम करे, खुदा करे रहम। तो इस चीज वो ना, इसीलिए मैं आप सभी से यही कहता हूँ, जो भी किसी को अपने घर में रखेगा काम करने के लिए लाएगा किसी घर में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लो। हाँ दोस्तों, फिर उसको घर में काम करने के लिए रखो। उसका एड्रेस अता पता लो, सब कुछ उसका लो, तो फिर घर में रखना चाहिए। ऐसे ही किसी को घर में आने मत देना चाहिए, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं रहा है किसी पे। अबू सारिया, गॉड ब्लेस यू बेबी। आजकल किसी पे भरोसा नहीं रहा है दोस्तों। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक ये इंपॉर्टेंट मैसेज जो है मैं आप लोगों तक ये पहुंचाऊं, ये आप लोगों तक जरूर पहुंचाना था यार।
मैंने इसलिए सोचा कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जी ब्रो, सही कहा आपने। चलो शुक्रिया। भाई लाइक किया करो, लाइक साथ-साथ किया करो यार, फिर दोबारा आने के लिए मैं मजबूर होता हूँ लाइव आने के लिए। जब आप लाइक ही नहीं करते हो तो फिर क्या होता है यार? जी ब्रो, सही कहा आपने, चलो ठीक है। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को हर एक तक ज़रूर पहुंचाना है। हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर पहुंचाना है हर एक तक, क्योंकि हर सभी लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ अलर्ट रहो। हाँ दोस्तों, अलर्ट ज़रूर रहो, हमें अलर्ट ज़रूर रहना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। आजकल हमें किसी पे भरोसा नहीं करना है। दोस्तों ऐसे ही कितने दर्दनाक हादसे पेश आते हैं हमारे कश्मीर में। दोस्तों इससे पहले श्रीनगर में एक जगह पे चोरी हुई। एक बहन को शादी होने वाली थी, घरवालों ने उनके लिए पैसे जमा करके रखे थे, ज़ेवरात करके रखे थे, अब शादी की तैयारियाँ चल रही थी, तो कुछ चोरों ने उसको लूट 17 लाख रुपए, मामूली रकम नहीं है, 17 लाख रुपयों का उन लोगों को नुकसान हुआ है, ज़ेवरात लेकर और नकद कुछ पैसे थे। दोस्तों, ये चोरियाँ क्यों होती है हमारे कश्मीर में? आपको ये भी मालूम नहीं है? आप लोगों को समझना चाहिए आखिर ये चोरियाँ क्यों होती है हमारे कश्मीर में, किस वजह से ये चोरियाँ होती है हमारे कश्मीर में। दोस्तों इन बातों पे हमें गौर करना चाहिए, ये चोरियाँ क्यों होती है, आखिर हमारे घरों में कैसे चोरियाँ होती है। आप ये मत सोचो कि ये आउटसाइड से ही चोर आते हैं और फिर चुरा के लेते हैं, नहीं दोस्तों, ये हमारे कश्मीर के कुछ चोर है, अपना ही होता है दोस्तों, ये कोई पराया नहीं होता है। घर में जब किसी को चोरी होता है वो अपना ही होता है, कोई पराया नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों ने जान देखा ही होगा कि मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, श्रीनगर में ही वो वाक़ा पेश आया था। तो मैंने अभी भी कहा था आपको कि उस बहन को शादी होने वाली थी, घर वालों ने तैयारियाँ करके रखी थी, उस शादी की तैयारियाँ करके रखी थी और फिर चोर आया तो फिर लुट चुरा के ले लिया सब कुछ, मतलब 17 लाख का नुकसान हुआ था उसको। हाँ दोस्तों, 17 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। जी ब्रो, सही कहा आपने। चलो भाई ठीक है। शाइस्ता रहमान, सच में ब्रो। दोस्तों मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये चोरियां हमारे कश्मीर में आज क्यों आम हुए हैं। दोस्तों एक तरफ से ड्रग पेडलर्स, एक तरफ से ये चोरियां होती है, दूसरे तरफ से बाइक राइडर्स। दोस्तों मतलब आजकल ये ट्रेंड बन गया है हमारे कश्मीर में। हाँ दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हमारे कश्मीर में ये चोरियां आजकल क्यों आम हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे कुछ बहनें भी इसमें मुलाविस है। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ जो इसमें मुलाविस है। हाँ दोस्तों, हमारे बहनें भी कुछ मुलाविस है उसमें, और कुछ भाई भी हमारे उन उस नशे में मुलविस है। जब वो नशा करने लगे, ड्रग्स करने लगे हैं, तो उसी के रीजन असली यही है कि उन लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है, जिसकी वजह से उन लोगों को फिर जरूर मजबूर होना पड़ता है चोरी करने के लिए। दोस्तों आप लोग जरा सोचो, जब उन लोगों को नशा नहीं बनता है तो पैसे कहाँ से आएंगे उन लोगों के पास? जरा ये बात सोचो तो, उन लोगों के पास पैसे कैसे आएंगे? तो फिर वो मजबूर होते हैं किसी का मर्डर करने को फिर वो मजबूर होते हैं, या किसी के घर में घुसने को फिर वो मजबूर होते हैं, चोरी करने के लिए वो मजबूर होते हैं जब उन लोगों को वो नशा ही नहीं मिलता है। दोस्तों पुलिस रोज रोज 2 4 5 मतलब अरेस्ट करते हैं उन लोगों को जो ये ड्रग्स का काम करता है, जो ये नशा करता है, जो ये नशा फैला रहा है हमारे कश्मीर में। उन लोगों को रोज पुलिस 2 4 5 बंदों को अरेस्ट करते हैं। दोस्तों पुलिस ने इस महीने में कितने सारे लड़कों को या लड़कियों को अरेस्ट किया है, वो भी यही धंधा चला रहे थे, नशा कर रहे थे। दोस्तों इसी से हमारे कश्मीर में चोरियां आम हुई है, मर्डर केसेस जो हमारे कश्मीर में सामने आते हैं वो आम हुए हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब एक माँ ने अपनी ही हाँ बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल किया था, वो किस वजह से किया था? इसी ड्रग्स के लिए। तो एक बेटे ने अपने बाप का मर्डर किया था, वो किस वजह से किया? इसी ड्रग्स के लिए किया। दोस्तों चोरियां होती है हमारे कश्मीर में, वो भी इसी से होती है। हाँ दोस्तों, रीजन बस यही ड्रग्स होता है। हमारे माँ बहनें जो है, भाई जो है, वो इसी में मुलविस हुए हैं आजकल हमारे कश्मीर में। आप ये मत कहो कि ये आउटसाइड के होते हैं, नहीं, ये कश्मीर के ही लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। जरा ये बात सोचो तो सही, कल एक वाकया पेश आया था जम्मू में, एक होटल में पुलिस ने उसमें रेड लगाई, जिसमें कफारा का एक बंदा भी शामिल था। हमारे कश्मीर के 2 लड़के थे और कश्मीर की 2 लड़कियां भी थी। जरा ये बात सोचो वो क्या कर रहे थे वहां। दोस्तों उन वो लोग ये गलत वहां कर रहे थे, तो उन लोगों को पकड़ लिया। दोस्तों उसमें उन लड़कियों की कोई खता, मतलब उन लड़कियों की कोई गलती नहीं है, गलती उन लड़कों का है जिन लोगों ने उन्हें कहा था।
आप हमारे साथ चलो, मैं आप लोगों को नौकरी दिलवाऊँगा, आप हमारे साथ चलो, हमें जम्मू जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जम्मू जाना पड़ेगा, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों वो फिर मजबूर हुए हैं जम्मू जाने के लिए। दोस्तों जब उन लड़कों ने क्या किया था, उन लड़कों ने उन्हें फिर फ़ोटो शूट किया था, आप लोगों की फ़ोटो कुछ चाहिए, तो फिर उसी पे उन लोग उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया। दोस्तों ब्लैकमेल कैसे किया ज़रा ये बात तो सोचो। दोस्तों उन लोगों ने कहा उन लड़कियों को, अगर आप लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, हम आपको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, तो फिर आप लोगों की बदनामी हो जाएगी, आपके घरवालों की बदनामी हो जाएगी। आपके घरवाले फिर ये सोचेंगे आप लोग यहाँ से जम्मू गए थे काम करने के लिए या नौकरी ढूँढने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या ये गुल खिला रही थी? दोस्तों फिर ऐसा ही कुछ उन लोगों ने उनके साथ किया, तो फिर उन लोग वो लड़कियाँ जो है वो फिर मजबूर हुए थे ऐसा काम करने के लिए। दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूँ, अगर कोई बहन इस वीडियो को देखता है, मैं उनसे ये बात कहता हूँ, अगर कोई आपको ये बात कहेगा कि आपकी पिक जो है मैं ये सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, आप ऐसा काम करो, आप वैसा काम करो, ऐसा कभी नहीं मानना। अगर आपको मैं एक सॉल्यूशन बताऊँगा, अगर आपको कोई भी कहेगा कि आप ऐसा काम करो वरना मैं आपका जो ये फ़ोटो है ये मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा। आप तुरंत उसी टाइम आप पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करना उसके बारे में, उसके खिलाफ आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करना। ये लड़का जो है ये मुझे ये बात कह रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, नहीं तो ऐसा काम करो। मगर ऐसा कभी नहीं करना, आपको पुलिस का सहारा उस वक़्त लेना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, अपना इज़्ज़त जो है वो बचाना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, अगर आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हो, तो मीडिया के सामने आ जाओ, मीडिया मीडिया से कहो, हमें ये लड़का बहुत तंग कर रहा है, हमें ये लड़का ये बात कह रहा है कि मैं आपका फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, नहीं तो ये काम करो, नहीं तो वो काम करो। आप ऐसा कभी नहीं करना। अगर पुलिस के पास नहीं जा सकते हो, तो सोशल मीडिया के सामने आ जाओ, मीडिया मीडिया वालों के सामने जाओ, मीडिया पे कहो, लोगों को बताओ, ये लड़का मुझे ऐसा करना चाहिए, ये लड़का मुझे ऐसा करवाना चाहती है या ऐसा करवाना चाहता है। ऐसा कभी नहीं करना। अगर मैं सभी बहनों से यही गुज़ारिश करता हूँ, अगर कोई भी लड़का आपको ऐसा ब्लैकमेल करे, ये मेरा मैंने मैंने आपका फ़ोटो उठाया, मेरे पास आपका फ़ोटो है, मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, ये गलत काम करो, वो काम करो, ये काम करो, ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा कभी नहीं करना। सीधे पुलिस स्टेशन में जाना और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना, तो बाकी काम सब हो जाएगा। दोस्तों उन लड़कियों ने ऐसा ही कुछ किया था, उन लड़कियों के साथ बहुत ही बड़ा गलत हुआ है। हाँ दोस्तों, उन लोगों को फँसा लिया गया है, उन लड़कों ने बताया कि आपको मैं नौकरी दूँगा, आप हमारे साथ चलो, हम आपको नौकरी देंगे। तो वो लड़कियाँ फिर मजबूर हुए हैं चलने के लिए। फिर उन लोगों को कहा था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम आपको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, तो ऐसा काम आपको ज़रूर करना है। फिर वो मजबूर हुए हैं। हाँ दोस्तों, उन लोगों ने कहा कि आपका फ़ोटो जो है ये मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा। तो वो फिर मजबूर हुए। दोस्तों आप ही बताओ, फिर कल उस होटल में रेड पड़ी तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें से निकल गया था एक लड़का जो है वो कुपवारा का रहने वाला था और शायद अनंतनाग या शोपियान या अनंतनाग वही साइड, उसी साइड से एक लड़का था, तो एक लड़का जम्मू का भी था। दोस्तों वो 3 लड़के थे और लड़कियाँ भी 2-4 थी, उसमें से 2 कश्मीरी भी थी, 2 कश्मीरी लड़कियाँ भी थी। दोस्तों ज़रा सोचो तो सही, आज माह रमज़ान में ऐसा होता है। हमारे कश्मीर में कैसे-कैसे दर्दनाक हादसे पेश आते हैं, रोज़-रोज़ हमारे कश्मीर में दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। दोस्तों क्या हो गया है हमारे कश्मीर को, किसकी नज़र लग गई है हमारे कश्मीर को? दोस्तों बस दुआ करो कश्मीर के लिए, दुआ करो कश्मीर के लोगों के लिए, दुआ करो अल्लाह ताला इन्हें हिफ़ाज़त में रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे सभी को। तो ज़रूर दुआ करना। दोस्तों मैंने सोचा कि ये अपडेट जो है मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि आप लोग अलर्ट हो जाओ, अलर्ट रहो। आप लोगों को अलर्ट ज़रूर रहना है, क्योंकि आपको मालूम है आजकल कितने फ्रॉड होते हैं हमारे कश्मीर में। जैसा कि इन दोनों ने किया था, ये दोनों काम करने के लिए वहाँ गए थे, उस घर में काम करने के लिए गए थे। दोस्तों एक तो वहाँ पे काम कर रहे थे, ऊपर से इन लोगों ने फिर उनके 8 लाख रुपए चुराए हैं। हाँ दोस्तों, इन दोनों ने। दोस्तों अगर कोई भी इनको देखेगा, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट नंबर को, जो भी इनको देखेगा उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर राबिता करना। हो सम और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हो सकता है आपका एक शेयर करने से ये उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों ने इनको देखा होगा। हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने उनको देखा होगा तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, फिर उनके जो पैसे हैं वो वापस मिल जाए। दोस्तों 8 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होता है, वो बहुत सारे होता है। कहने से 8 लाख रुपए हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, मगर ये बहुत सारा रकम होता है। मैं इसलिए लाइव आया हूँ
मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाऊँ। हो सकता है मेरा ये वीडियो देखते से आप लोग अलर्ट हो जाओगे। मैं सभी से बार-बार यही गुज़ारिश करता हूँ, अलर्ट रहो, होशियार रहो, अलर्ट रहो, बस इतना ही आपको काम करना है और कुछ नहीं। किसी के झांसे में नहीं फँसना है। मैं बहनों से गुज़ारिश करता हूँ जो अभी इस लाइव को देखता है, उनको मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों। इससे पहले भी मैंने बताया, तो अब मैं आप लोगों को फिर से बात बताऊँगा। ये बात मैं बहनों के लिए बता रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देखता है। आप सभी से मैं यही गुज़ारिश करता हूँ, अगर आपको कोई ये बात कहेगा कि आप ऐसा काम करो वरना मैं आपका फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, तो ऐसा कभी नहीं करना। मैं आपसे यही गुज़ारिश करता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना। अगर उस वक़्त मगर अगर उस वक़्त किसी ने भी आपसे ये बात कही कि आप ऐसा काम करो वरना मैं सोशल मीडिया पे आपको वायरल करूँगा, तो फिर आप मजबूर मत होना। आप उस वक़्त पुलिस के पास जाना, पुलिस का सहारा लेना और उसे गिरफ्तार करवाना। हाँ दोस्तों, बात ये है कि आजकल लड़कियों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इससे पहले एक वीडियो सामने आया था, सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ था, कश्मीरी लड़कियों को बेच रहे हैं बाहर। दोस्तों यहाँ से ले जाते हैं, चलो हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको ये करवाएँगे, हम आपको वो करेंगे, आपका पेंशन आपका पेमेंट महीने में इतना रहेगा, उतना मिलेगा आपको। तो फिर लड़कियाँ जो है आज आप लोग तो जानते होंगे कि आजकल हमारे कश्मीर में बेरोज़गारी जो है ये बहुत मतलब आजकल कितने लोग, कितने जवान, कितने बहनें, कितने भाई बेरोज़गार हैं। दोस्तों सब पढ़ा-लिखे मगर उनकी पढ़ाई बस किसी काम की नहीं है। दोस्तों बस फिर इन लोगों ने बस इससे इसी का फ़ायदा उठा लिया है। तो आजकल बस लोगों को लड़कियों को बस ऐसे ही ले जाता है, आपको मैं नौकरी दूँगा, चलो मेरे साथ, आपको ये काम मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, महीने में आपको 50,000 60,000 रुपए मिलेगा। तो फिर वो बहकावे में आते हैं तो फिर चलती है। ऐसा नहीं करना, मैं सभी बहनों से ये गुज़ारिश करता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना, किसी की धमकियों पे आप ऐसा नहीं करना, कोई आपको धमकाएगा भी, बताएगा, आपका जो ये वीडियो है, आपका जो ये फ़ोटो है, आपको मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा, आप ऐसा नहीं सोचना। आप सीधे पुलिस स्टेशन में जाना, पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना, ये मुझे ऐसा कहता है, ये मुझे वैसा कहता है। तो आप ज़रूर ऐसा काम करना। अगर पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती हो तो मीडिया के सामने आ जाओ, मीडिया से कहो हमें ये लड़का तंग कर रहा है, हमें ये लड़का ये बोलता है, वो बोलता है, तो आप लोग सेफ रहोगे। दोस्तों बस मैं आप लोगों से ये गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी करके अलर्ट रहो, बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था। ये मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये इम्पोर्टेंट जो ये मैसेज है आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें ये अच्छी रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि भाई मैंने इसलिए बताया है कि मैंने ऐसे ही इसको बताया कि ये इम्पोर्टेंट मैसेज है या आप लोगों को ये मैसेज अच्छी लगी। चलो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस-किस को ये मैसेज अच्छी लगी। बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ये मैसेज किस-किस को अच्छी लगी तो मैं भी देखूँगा। तो उसके बाद हम लाइव को एंड करेंगे क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम भी आने वाला है, नमाज़ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं आखिर में यही बात कहता हूँ, आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। ये वीडियो हर एक तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट बातें की है, इम्पोर्टेंट मैसेज दी है आप लोगों को। हाँ दोस्तों, कुछ बहनों को मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई है इस वीडियो में। ज़रूर आप उसी बात को फ़ॉलो करना। हाँ, उसी बात को फ़ॉलो करना। मैं सभी बहनों से यही गुज़ारिश करता हूँ, उसी बात को फ़ॉलो करना। आपका इज़्ज़त भी बच जाएगा, आपके घरवालों का भी इज़्ज़त बच जाएगा, उस बात को ज़रूर फ़ॉलो करना। चलो दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम। मगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।